हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट पॉइंट। मैं शुभम कुमार आज क्लास 8 रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे सीख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग जो है एडिशन सीखेंगे रेशनल नंबर का और प्रॉपर्टीज जानेंगे। रेशनल क्या है एडिशन करने का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे रेशनल नंबर का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एडिशन करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए केस 1 में क्या होगा कि व्हेन गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, यानी कि जो नंबर हम लोग को रेशनल नंबर गिवन होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को अभी ऐसा रेशनल नंबर देखने को मिलेगा जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम। डिनोमिनेटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, ए क्या होता है यहाँ पे न्यूमरेटर होता है, अब बी क्या होता है हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हमारा अब हम लोग को ऐसे रेशनल नंबर को ऐड करना है जिसका क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए 7y9 प्लस माइनस 11y9 है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 9 डिनोमिनेटर सेम है तो 9 एजल सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 प्लस माइनस माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कितना आंसर आ जाएगा, 11 में से 7 गया तो -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4y9 इज द आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे 8y-11 है तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखा था कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है। ठीक है, तो प्लस 3y11 हो जाएगा। 11 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे -8 प्लस 3 कितना हो गया, -5/11 इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी वैसा ही है, एक रेशनल नंबर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो -1/7 हो जाएगा। ठीक है, 7 एज एलसीएम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, 7 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आ गया आंसर, 1 हमारा आंसर आ गया है ना। ठीक है, तो ये तो केस 1 था जिसमें सारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम था। ठीक है, चलिए केस 2 देखते हैं जिसमें हमारा रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं होगा, या सेम नहीं होगा यानी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आइए इसको जो है देखते हैं कि कैसे जो इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा हम लोग को, 4 और 5 है, क्या है इसको लेके यहाँ लिख लेते हैं। चलिए इसको यहीं सॉल्व करते हैं। 3y कितना है, 3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/5। ठीक है, 4 और 5 दोनों अलग अलग है तो क्या करना हम लोग को, एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 4 और 5 का। तो 4 5 का एलसीएम 20 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 एलसीएम ले लिए। अब देखिए क्या करना होगा कि हमारे पास पहला रेशनल नंबर देखिए इसमें कितना है, डिनोमिनेटर 4 है और लाना कितना हमको 20, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। ठीक है, तो 5 से ऊपर नीचे जब 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15/20। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 15 माइनस, यहाँ पे देखिए 5 है, लाना 20 तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब देखिए 15 में से 12 गया, 3 बचेगा, 3/20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसी तरीके से दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कितना है, 18 और 27 है। कितना है, 18 और 27, तो 18 27 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 से 6 9 टाइम्स में, फिर 3 से 2 और 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना हो जाएगा। अच्छा क्या मैंने सही किया, 9 से 6, हाँ सही तो है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 9 6 जा कितना हो, यहाँ पे 3 2 जा 6, 9 × 6 कितना हो गया, 54। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 18 और 27 का 54। चलिए इसको भी पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 8/27। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या किया, माइनस यहाँ था, डिनोमिनेटर के पास था, किसको दे दिया, न्यूमरेटर को दे दिया। ठीक है, तो 18 और 27 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 54 आया है। चलिए 54 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास 18 है, कितना है 18, लाना कितना है 54, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तुम लोग जानते हैं 18 3 जा कितना होता है, 54 होता है। तो 7 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो -7 × 3, -7 × 3 कितना हो जाएगा,
21, तो कितना हो गया यहाँ पे -21 प्लस 27 है, लाना 54 से, तो 27 टू जा 54 होता है, ठीक है। तो सही 2 से 8 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 टू जा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, -21 में से कितना घटाना है या जोड़ना है, 16 जोड़ना है ना, तो -21 प्लस 16 है, तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का काम करेंगे, बट सिंबल बड़े वाले का जाएगा, है ना। तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/54 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा, यहाँ पे कितना है -12 और -15 है डिनोमिनेटर में। तो हमने सीखा था क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर के पास कभी माइनस सिंबल नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से जो है इसको ऊपर कर देते हैं, ये -1/12 प्लस -2/15 आ गया है, ठीक है। अब देखिए 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं, 3 के टेबल से 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में कितना हो गया, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आ गया एलसीएम 60 आ गया। 12 है हमारे पास, 60 लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -1 इंटू 5 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 15 है, 16 लाना है, 60 लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो -2 इंटू 4 -8 हो जाएगा, ठीक है। सही है। चलिए अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, बट सिंबल माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो -5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -13/60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने दोनों केस देख लिए। पहला केस जिसमें क्या था, हमारा डिनोमिनेटर सेम था, क्या था, डिनोमिनेटर जो था सेम था, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। फिर क्या देखा हमने कि जिसका डिनोमिनेटर अनइक्वल है, ठीक है, क्या है, जो जिसका डिनोमिनेटर बराबर ना हो, तो उसका भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे उन दोनों का, या जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हो उन सबका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो यहाँ से जो है प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं रेशनल नंबर के एडिशन में, ठीक है। तो चलिए आइए बिना देरी करे हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि जब कभी भी हम लोग दो रेशनल नंबर को या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा, हमेशा जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। यानी कि आपके कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कि A/B प्लस करेंगे C/D, तो जो आंसर आएगा हमारा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2/3 प्लस 3/5, चलिए कुछ भी एक रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 5 अनइक्वल है, अनइक्वल का ऐड करना हमने सीखा था अभी, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 3 5 का एलसीएम 15, यहाँ पे 3 है 15 लाना है तो कितना से 5 से, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 है 15 लाने के लिए 3 3 3 जा 9, कितना आ गया 19/15 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमारा पहला प्रॉपर्टी हमने जान लिया कि क्या है, कि जब कभी भी दो रेशनल नंबर को सम करते हैं, सम निकालते हैं, तो वो जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, क्या है, टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ये लॉ हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, दोनों का आंसर सेम आने वाला है 5, यही लॉ ये कहता है, ठीक है। यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में जो है ऐड कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। चलिए देखिए, ये लॉ कहता है कि क्यों ना हम लोग A/B प्लस C/D को किसी भी ऑर्डर जोड़ दे, यानी कि पहले C/D जोड़ दे किसमें, A/B में, तब भी हमारा आंसर सेम होगा, यही जो है हमारा लॉ ये कहता है। देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं, 3/8 प्लस 2/4 को हम लोग जोड़ दे, चाहे 2/4 प्लस कर दें 3/8, दोनों का आंसर सेम ही होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, 4 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पे तो 8 है ही, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 4 है, तो 2 2 जा 4 ऊपर हो जाएगा, यानी 7/8 इधर आंसर आया। चलिए इधर अभी एक बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों का भी एलसीएम 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 रह जाएगा, 7/8। देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जगह जो है सेम आंसर आया
है, सेम आंसर आया है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि दो रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी से मिलता जुलता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, व्हाइल एडिंग थ्री रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, यानी कि अब हम लोग, यूँ तो दो के लिए था, अब अगर तीन के लिए बात आ जाए तो तीन के लिए भी जो है ना हम लोग किसी भी ऑर्डर में उसको जोड़ सकते हैं, उसका भी जो आंसर होगा सेम ही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि ए वाई बी प्लस सी वाई डी प्लस ई वाई एफ। ठीक है, चाहे तो हम पहले इन दोनों को जोड़ लें, ठीक है, तो भी आंसर बराबर होगा, क्योंकि ऐसे देखिए सी वाई डी और ई वाई एफ है, तो इन दोनों को पहले क्यों ना जोड़ लें। ठीक है, चाहे तो हम पहले इन दोनों को जोड़ ले तब इसको ऐड करें, या फिर हम लोग इन दोनों को जोड़ ले तब इसको ऐड करें, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3y4, रैंडम सा कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 2y4 कर देते हैं इसको। देखिए 2y4 प्लस 3y12। ठीक है, ये हो गया। सेम नंबर हम लोग इधर भी लेते हैं, पहले तो 3y4, 2y4 और 3y12। इस केस में हमने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो इसको भी बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको भी बाहर ही रहने देते हैं, पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 2 6 हो गया, ये 12 का 12 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3y4 प्लस कितना हो गया, 9y12 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो फिर से 4 और 12 का एलसीएम 12 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना सिम्प्लीफाई करना होगा, 3 से, तो 3 3 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18/12। इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 4 4 सेम एलसीएम है, तो क्या करेंगे 4 ही हो जाएगा एलसीएम, 3 + 2। ठीक है, ये इसको भी लेके चलते हैं 3/12। अब देखिए 3 2 5 हो जाएगा, 5/4 प्लस 3/12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम अगेन 12 हो जाएगा, कितना सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 3 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 18/12। देखिए इसमें भी क्या हुआ, हमारा दोनों केसेस में सेम आंसर है, सेम आंसर आया। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि कोई भी कितना भी रेशनल हो, 3 हो 4 हो, ठीक है, उस तीन, यहाँ जनरली तो 3 कहता है, 3 रेशनल नंबर को जब हम लोग किसी भी ऑर्डर में जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में जोड़ते हैं तब भी उसका आंसर सेम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्या कह रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, अच्छा ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। 0 इज अ रेशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड द 0 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर के साथ जब हम लोग 0 को ऐड करते हैं तो वो रेशनल नंबर खुद होता है। ठीक है, देखिए क्या करने का मतलब है कि ए वाई बी एक रेशनल नंबर है, उसमें जब हम लोग 0 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो खुद यही वाला रेशनल नंबर होगा, ए वाई बी। इस प्रॉपर्टी का कहना यही है। ठीक है, जाइए हम लोग बचपन से तो जानते ही हैं कि जब किसी भी कोई भी नंबर में हम लोग जब 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद होता है ना। हमारा हम बचपन में सीखा था, तुम्हारे पास 5 टॉफी है, तुमने किसी को नहीं दिया, या तुमको किसी ने नहीं दिया, तुम्हारे पास कितना बचा, 5 बचा है ना, या तुमने नहीं खाया है ना, तो तब भी कितना बचा 5। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ भी वही कह रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर में हम लोग जब 0 ऐड करते हैं तो सेम आंसर, यानी कि सेम वही रेशनल नंबर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए 3/14 हो गया, इसमें हम लोग 0 ऐड कर देंगे, या फिर 0 में ऐड कर देंगे 3/14, आंसर हमारा 3/14 ही आना है। ठीक है, या फिर हम लोग निगेटिव ले ले, -7/18 ले ले, उसमें 0 जोड़ दें। ठीक है, चाहे हम लोग 0 में जो है -17 कर दें, ये ऐड करके यहाँ पे जोड़ दें। ठीक है, तब भी हमारा आंसर कितना आने वाला है, हमारा आंसर कितना आने वाला है -7/18, यही हमारा आंसर आने वाला है। यही हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है कि हर एक रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर होता है कि जब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है,
जीरो आता है। ठीक है, चलिए आइए जो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी रेशनल नंबर ए बाई वी देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर माइनस ए बाई वी सच दैट देयर सम विल बी जीरो। उनका सम कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से 2/3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कितना जोड़ दें कि जीरो हो जाएगा? तो बस इसका निगेटिव सिंबल ला, -2/3 इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। देख सकते हैं यहाँ पे सेम बेस है, 3 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो कितना हो जाएगा? 2 में 2 गया जीरो, 0/3 हम जानते हैं आंसर क्या होता है? जीरो ही होता है। ठीक है, तो हमारा एडिटिव इनवर्स यही कहता है कि हर एक रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसका सम करने पे, दोनों का सम करने पे कितना आएगा? जीरो ही जो है हमारा आंसर आने वाला है। चाहे वो रेशनल नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसका रेशनल नंबर का जो है एक ऐसा रेशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिसका जो है दोनों का सम करने पे जो है आंसर कितना आ जाएगा? हमारा जीरो ही आना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बच्चों को ये कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव और आइडेंटिटी क्या है। तो एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि कोई भी रेशनल नंबर में जब हम लोग जीरो जोड़ते हैं तो वो रेशनल नंबर वो खुद आंसर देता है। ठीक है, जो रेशनल नंबर में जीरो जोड़ते हैं आंसर भी वही रेशनल नंबर आता है। फिर एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि हर एक रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर जरूर होता है कि उसका दोनों का सम कितना हो जाएगा? जीरो। अगर देसी भाषा में कहें तो अगर इसका हम लोग को पूछ देगा क्वेश्चन में कि बताइए एडिटिव इनवर्स -3/4 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो कितना कर देंगे? बस इसके अपोजिट सिंबल वाला, यानी कि साइन जो इसका अपोजिट लेते हुए कितना हो जाएगा? -3/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/4। या अगर हम ले लेते 17/18, इसका एडिटिव इनवर्स पूछ देता कितना हो जाता? -17/18। ठीक है, क्या हो जाता? अच्छा इक्वल टू नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? -17/18 इज द आंसर। ठीक है, तो कोई सा भी पूछ दे, कोई सा भी रेशनल नंबर का पूछ दे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, इसका पूछ दे, इसका बताइए, तो कितना हो जाएगा? जानते हैं बहुत सिंबल सेम होता है ऊपर नीचे का, तो क्या होता है? वो नंबर पॉजिटिव होता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -3/4। ठीक है, तो कोई सा भी रेशनल नंबर हो उसके लिए एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आप लोग को कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? एडिटिव इनवर्स में साइन के अपोजिट ले लेना है, साइन के अपोजिट। ठीक है, अपोजिट में ले लेना है, अपोजिट लेना है, साइन का अपोजिट लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कॉपी में, जस्ट ऐसा ही लिख सकते हैं कि अगर 2/3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2/3। या अगर -3/4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, साइन के अपोजिट ले लेना, जो साइन रहेगा उसके अपोजिट ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा? उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया? ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि कोई भी रेशनल नंबर हो उसमें जब जीरो ऐड करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी रेशनल नंबर हो उसमें जीरो ऐड करते हैं तो वो आंसर जो है खुद वो रेशनल नंबर ही रहता है। ठीक है, यही हमारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, सारा प्रॉपर्टीज हमने जो है देख लिया है। ठीक है, देख ले एक बार क्विक समर कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या देखा? क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर का सम क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। फिर हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर को कैसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। ठीक उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ है कि जब हम लोग कोई तीन रेशनल नंबर को जोड़ते हैं उसको किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि हर एक रेशनल नंबर में, कोई भी एक रेशनल नंबर में अगर जीरो ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या होगा? वही रेशनल नंबर आएगा। फिर आया हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या कहता है कि हर एक रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर जो एग्जिस्ट करता है जिस दोनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर आया हमने कि दोनों का देख लिया, दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहना। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस प्रॉपर्टीज पे बेसिस पे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।